न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है मैंने न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी ने लालू यादव पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारे ही इशारे में बिना नाम के लिए पूर्व रेल मंत्री लालू यादव पर हमला बोला। राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ करने के दौरान पीएम मोदी ने सियासी तीर भी चलाए। पूर्व की सरकारों और रेल मंत्री पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने वाले घोटाले का जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इसे लालू यादव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व की सरकारों पर हमले करते हुए कहा कि रेलवे में नौकरी देने के लिए नाम पर गरीबों की जमीनें ली गई। देश का दुर्भाग्य रहा है कि रेलवे को जो भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है। आजादी के बाद भारत के रेलवे के आधुनिकीकरण पर स्वार्थ हावी रहा। राजनीतिक स्वार्थों ही तय होना था कि और कौन रेल मंत्री बनेगा, कौन कौन सी ट्रेन चलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ में ऐसी ट्रेनों की घोषणा कराई जाती है जो कभी चली ही नहीं। रेलवे की नौकरी में भ्रष्टाचार होता, जहां गरीबों का जमीन छीनी जाती और रेलवे में नौकरी का झांसा दिया गया। एक शिवसेना है, बाकी गद्दार है। आदित्य ठाकरे। महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार को बेहद निर्कुंश, अत्यधिक तानाशाही और पारदर्शी करार देते हुए युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि यहाँ केवल एक शिवसेना है और बाकी सभी गद्दार है। स्मिता शर्मा द्वारा संचालित चेंज मेकर्स तंत्र के एक भाग के रूप में JITCM डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के हैदराबाद परिसर में छात्रों के साथ बातचीत करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा, उन्होंने एकनाथ शिंदे समूह ने हमसे सब कुछ चुराने की कोशिश की है। उन्होंने हमारी पार्टी का लोगो और पार्टी का नाम चुराने की कोशिश की है। वे हम सब कुछ कराने की कोशिश कर रहे हैं। वो कर सकते हैं, लेकिन इस मामले का तथ्य यह है कि कोई है जो भाग गया है। आदित्य ठाकरे ने कहा, जो हर चीज से भाग रहा हो उसे केवल एक चोर के रूप में टैग किया जा सकता है, इससे आगे कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा, यह देखकर दुख होता है कि महाराष्ट्र जो कोविड के समय में शीर्ष 5 राज्यों में प्रतिस्पर्धा कर रहा था और निवेश, पर्यटन, स्थिरता, शहरी विकास के मामले में शीर्ष खिलाड़ियों में से एक था, अब पिछड़ रहा है। हमारे समय के दौरान एमए सरकार हमने सांप्रदायिक हिंसा की शून्य घटना देखी। सभी ने एक साथ काम किया। राज्य में 6.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आ रहा था। हमारे पास वहां आने वाली फैक्ट्रियों के लिए कई MOU थे। शिवसेना UBT नेता और मुंबई के वर्ली से विधायक ने कहा, आज देखिए कि महाराष्ट्र कहाँ है। हमारे पास एक असंवैधानिक सरकार है जो संविधान को अलग रख रही है और ऐसी सरकार चला रही है जो अत्यधिक निर्कुंज। No other time in India, no other state in India have we seen 40 traitors hop over across the floor, go to a party, sit without having elections and not having the guts to hold elections within their own constituencies. I have challenged this unconstitutional CM to resign from his seat. I will resign from my seat and let him contest from Worli against me. And that's a simple challenge, because if he believes he's extremely popular and very strong, and if he has the guts to face elections, he should. And ideally 13 MPs who have become traitors, 40 MLAs who have become traitors, they, all of them, all the traitors should resign, contest elections. If they win, stay happy wherever you are. And that is what is necessary in a democracy. What we are doing today is destroying the values of democracy, destroying the values of our constitution. क्या हम बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और समस्याओं पर बहस कर रहे हैं, जिसका हम नागरिक के रूप में सामना कर रहे हैं? हम सही चीजों पर बहस नहीं कर रहे। हम 50 या 60 साल पहले हुई किसी चीज के लिए लड़ रहे, 100 साल पहले की शख्सियतों के लिए या किसी राजा सम्राट से नहीं काम किया जहाँ नहीं। लेकिन हम भविष्य के लिए नहीं लड़ रहे। हमारी आने वाली पीढ़ियां क्या सोचेंगी? सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना गोवा में लड़ेंगी चुनाव। आनंदराव अडसूळ। 11 अप्रैल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नेतृत्व वाली शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी गोवा में चुनाव लड़ेगी और जल्द ही इसके लिए एक जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी। शिवसेना नेता आनंदराव अडसूळ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन कर महाराष्ट्र में सत्ता में मौजूद पार्टी को गोवा में चुनाव जीतने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। पूर्व लोकसभा सदस्य अडसूळ ने कहा कि
पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।